ग्राम पंचायत सनीचरा में है। दर्शकों, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि विश्व प्रसिद्ध बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति जो हमारे पीछे देख रहे हैं आप लोग, यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति है। और इस मूर्ति में एक विशेष बात यह है कि आज तक जितनी भी हमने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां देखी, सब में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सामने की तरफ हाथ दिखाते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस मूर्ति में क्या ऐसी बात है, कलाकार और यहाँ पर जो स्थापना करने वाले लोग हैं, ऐसा क्या इनके मन में विचार आया कि ऐसी मूर्ति लाके स्थापित कर दिए जो कहीं ना कहीं सीधे आसमान की तरफ, ऊपर की तरफ दिखाते हुआ नजर आ रहा है। यह हम आपको दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बाबा साहब का हाथ है और हाथ की उंगलियां आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आसमान की तरफ, ऊपर की तरफ दिखाती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन बाबा साहब की जो मूर्तियां होती हैं वो हमेशा सीधे की तरफ होती हैं। यहाँ पर एक चाचा जी हैं, हम जानते हैं चाचा जी से कि उसका क्या कारण है। चाचा जी, बाबा साहब की जो मूर्ति होती है यह हमेशा सामने की तरफ हाथ दिखाती है, लेकिन इस मूर्ति को आप देख रहे हैं कि ऊपर की तरफ हाथ दिखा रही है। इसका क्या मतलब है? अब हम कौन मतलब बताइए, अपना कब समझ लें। जैसे बाबा साहब की मूर्ति आप देखे हैं, हाँ, किधर रहता है हाथ? पूर्वा मुँह के रहा। नहीं, हाथ होता कैसे, ऐसे होता है कि ऊपर की तरफ होता है? ऊपर है। आप जानते नहीं। दर्शकों, मैं बता दूं कि अन्य लोग भी हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या मामला है, क्या सिस्टम है, उसका क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य से वो बना गया है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति जो हाथ ऊपर की तरफ करते हुए नजर आ रही हैं। तो हम जानते हैं, यहाँ के स्थानीय ग्रामीण हैं, इनसे भी जानते हैं। भाई साहब, क्या नाम पड़ेगा आपका? जितेंद्र। जितेंद्र जी, आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्तियाँ देखे हैं। अक्सर ये देखा गया है कि हमेशा हर जगह मूर्ति जो होती है बिल्कुल सामने की तरफ हाथ कर की होती है। हाँ, पूरा की तरफ होता है। लेकिन ये क्या मामला है कि इसमें कि यह ऊपर की तरफ है? वो बनाने वाले ने गलती किया है। बनाने वाले ने? हाँ, बनाने वाले ने गलती किया है। और जो लोग यहाँ पर इस मूर्ति को ला के स्थापित किए, यहाँ बैठाए हैं, वो कौन लोग थे? वो अपने ही लोग थे, मगर ध्यान नहीं दिए। अच्छा, उन लोग को, हाँ, उन लोग को मालूम नहीं था कि किधर हाथ रहेगा। अच्छा अच्छा। हाँ। दर्शकों, यहाँ पे एक बड़े बुजुर्ग हैं, हम इनसे भी जानते हैं। चाचा, क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा रविंदर। चाचा, आज तक आप, काफ़ी लंबी उम्र है, बाबा साहब की जो मूर्तियाँ होती हैं वह उनका जो हाथ का इशारा होता है किस तरफ होता है? उस तरह पूर्व होला सामने की तरफ, मतलब जो उनका मुंह होता है उसके सामने, जिस सेम मतलब इस तरीके से आगे की तरफ दिखाते हैं। लेकिन इस मूर्ति में ऐसा क्या बात हो गया कि मतलब कि ऊपर की तरफ होकर है? बनवाने वाले को गलती है ना, बनाने वाले की गलती है। बनाने वाले गलती है। अन्य लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। चाचा, इस मूर्ति में क्या आपको विशेष दिख रहा है? कैसे, मतलब इस तरीके से ऊपर की तरफ बाबा साहब हाथ किए हैं, इसका क्या मतलब है? अब बाबा साहब का मतलब यही है, या तो ये हाथ उठाएं ऊपर कि हम सब एक होके रहेंगे, अच्छा अच्छा। एकता बनाएंगे। हाँ हाँ। यही हो सकता है एक लक्ष्य। हाँ, हाँ। और दूसरा लक्ष्य जो सामने जो उंगली रही है तो वही चीज है। नहीं, जैसे बाबा साहब का लक्ष्य जो होता है संगठित रहो, तभी तो उंगली उठाए ना। तो उसका क्या एक रहेंगे। अच्छा, एक रहने के। हाँ, एक रहने के लिए उंगली उठाए हैं कि हम सब इकट्ठा रहेंगे। देखिए, एक चाचा जी हैं, ये कह रहे हैं कि इनका ये उद्देश्य है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का ये उद्देश्य है कि एक उंगली दिखाने का मतलब यह है कि हम सब एक होके रहें। या और भाई साहब लोग हैं, इनसे भी जानते हैं। भाई साहब, जो इस तरीके से उंगलियां एक ऊपर उठाए हैं, इसका क्या मतलब है? और जो चाचा जी बोले सही बात बोले हैं कि मतलब सब लोग एक होके रहें। हाँ, सब लोग एक होकर रहें। मतलब बाबा साहब के जो मूल उद्देश्य हैं कि संगठित रहें, शिक्षित रहें, वही उसका उद्देश्य की वजह से यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि उंगली ऊपर करके दिखाया गया है। बंद करिए। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि सामने एक बार हम और आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से आप देख सकते हैं कि सामने बिल्कुल इस तरीके से ऊपर की तरफ उंगलियां आपको नज़र आ रही हैं कि बिल्कुल साफ साफ कि ये उंगलियां ऊपर हैं। लेकिन ऊपर रहने का कारण जो इन लोगों ने बताया कि आप लोग एक साथ होकर रहें, यही कारण है कि आप लोग इस तरीके से रहें।